हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो मार्गशीर्ष कथा प्रथम अध्याय मार्गशीर्ष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ मार्गशीर्ष महात्म्य प्रथम अध्याय। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री राधा कृष्ण नारायण नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंद दाता, भक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करके कहता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं के कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में शीर्ष मास हूँ, तो मैं उस मार्गशीर्ष का ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जो पूजन ध्यान मंत्र जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सब को मुख से कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि आज के समय में जो समय चल रहा है, उस समय में यदि कोई संत महात्मा से प्रश्न करता है तो सीधा प्रश्न क्या करता है कि हे ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करें, मुझे बताएं कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और मेरा कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, काम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जो सच्चे शुद्ध संत महात्मा होते हैं वो अपना कल्याण नहीं, वो समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न है बहुत उत्तम प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्पदान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों का ना, वेदों का पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने में से मैं बस में नहीं होता।
यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्ग से इसको गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति वे साधक भक्त समस्त कर दिया। मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल के अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान दान व्रत पूजन आदि में से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास में 100 गुना फल वैशाख मास का व्रत सेवन से मिलता है और उस वैशाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास का व्रत सेवन की उपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इसे करिएगा। मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समभक्त समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंद गोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरी कथानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यन्न भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान कर मैं अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथा विधि मार्गशीर्ष व्रत का सेवन करे। इति स्कंद पुराणों मार्गशीर्ष मास महात्म्य मार्गशीर्ष स्नान का पहला अध्याय समाप्त हुआ। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो मार्गशीर्ष बहुत ही पुण्यदायक फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो ये भगवान का स्वरूप है। ये जो मास है मार्गशीर्ष मास, ये भगवान का स्वरूप है। तो हमें भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। उनके जो दास हैं, दासों के दास बनना चाहिए। हमें अपने आप से भगवान की ऐसे पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। भजन क्रिया तो हमें गुरु ही सिखाते हैं। तो हमें गुरु के शरणागत होकर भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये गुरु ही ऐसे हैं जो हमें साधक पद तक ले जाते हैं। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आप अधिक से अधिक जाप करें और भगवत गीता पढ़ें, भगवत कथा सुने, जितना हो सके उतना सुने और स्नान करें, प्रातः अधिक से अधिक जाप करें।